हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल FX स्टॉक 0.1। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज की डेली फॉरकास्ट में देखते हैं कि गोल्ड को हमने कहाँ से बाय करना है और कहाँ से सेल करना है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आज NFP का डाटा है। अब NFP का डाटे को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम बात करें तो NFP का डाटा क्योंकि NY सेशन में आएगा, न्यूयॉर्क सेशन में आएगा, तो न्यूयॉर्क सेशन से पहले की स्टोरी एक दफ़ा समझ लेते हैं, फिर डाटा के बाद की स्टोरी को समझेंगे। अगर डाटा से पहले की बात करूं तो हमारे पास ये दो लेवल हैं बाइंग लेवल, ठीक है जी। नंबर 1 जिसकी करीबी पहुंची हुई है 2861 से 2857, ये एक लेवल है जहां से हम बाइंग अटैम्प्ट कर सकते हैं ऑलमोस्ट 50 to 80 पिप्स वाली, ठीक है जी। तो यहाँ पर कंफर्मेशन मिलती जाती है, कोई वॉल्यूम की इंडिकेशन मिलती है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हमें कंफर्मेशन देता है, ठीक है जी। तो हम यहाँ कर सकते हैं। अगर दूसरे लेवल की मैं बात करूँ तो 2850 से 2846 ये दो हमारे पास लेवल हैं। ये दूसरा लेवल है जहाँ से हम बाइंग अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। और ये भी ऑलमोस्ट 50 to 150 पिप्स तक कभी ये दे सकता है हमें प्रॉफिट। अच्छा जी, अगर सेलिंग लेवल की बात करूं, अब ये सारी स्टोरी जो आपको बता रहा हूं ये है NY सेशन से पहले की, न्यूयॉर्क सेशन से पहले की, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक सेलिंग लेवल है जो कि है 2878 से 2882 का लेवल, ठीक है जी। 84-85 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ से अटेम्प्ट कर सकेंगे जैसे मार्केट यहाँ पर एविडेंस प्रोवाइड करती है। तो ये है स्टोरी जी न्यूयॉर्क सेशन से पहले की। अब आ जाते हैं मुद्दे पे कि जी डाटा आ गया है और न्यूयॉर्क सेशन में क्या हो सकता है। फ्राइडे है, फ्राइडे वाला दिन आपको पता है पूरा वीक जो है ना मार्केट बुलिश जाती है और फ्राइडे को अचानक से रिट्रेसमेंट देती है, ठीक है। तो रिट्रेसमेंट डे काउंट किया जाता है कि जनाब जो पूरे हफ्ते में हो रहा होता है ना, जुमे वाले दिन उसके उलट होता है। तो अगर उसके अकॉर्डिंगली बात कीजिए, ठीक है जी। तो फिर अगर आप लोगों के साथ लेवल शेयर करता हूं तो हमारे पास लेट डेटा आने के बाद मार्केट ड्रॉप देती है, ठीक है। तो हमारे पास ड्रॉप देती है तो हर जगह से बाय नहीं करना, उस वक्त ये लेवल हमारे पास इनवैलिड होंगे, ठीक है। कि जहाँ से दिल करे बाय कर लो। फिर लेवल्स पे इंतज़ार करना है। जो हमारे पास NY सेशन के बाद डाटा के बाद जो हमारे पास पहला बाइंग लेवल आएगा वो आएगा 2811 से 2806, 2811 से 2806 का लेवल। जहाँ पे अगर आपको मार्केट मिलती है तो आप बाय में बैठ सकते हैं, ठीक है जी। और नंबर 2 की बात करूं तो ये हमारे पास दूसरा लेवल होगा 2795 से 2789 का, 2795 से 2789, 2789, ठीक है जी। तो ये दो लेवल होंगे आफ्टर NFP बाइंग लेवल, ठीक है जी। अब अगर बात कर लें कि NFP में सेलिंग कैसे देख सकते हैं। NFP के अंदर देखें, अगर मार्केट जाके आप देखते हैं न्यूयॉर्क सेशन से पहले या आफ्टर डाटा, ठीक है जी, मार्केट इस एरिया में जाके मीन के 79 80 81 के ऊपर जाती है, ड्रॉप देती है, किधर 75 76, फिर ऊपर जाती है 72 तक, फिर नीचे आती है। ये इस तरह अगर गेम करना शुरू कर देती है तो फिर आपके पास एक आखिरी उम्मीद सेलिंग की होगी और वो होगी ये 95 से 98, ठीक है जी। ये आपके पास होगी आखिरी उम्मीद सेलिंग की। इसके बाद 99 कर लें, ठीक है जी। तो ये आप इसके बाद आपके पास सेलिंग कोई नहीं होनी। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है 15 मिनट 1 आवर की क्लोजिंग ऊपर आ गई तो फिर आप लोगों ने ये समझना है कि जो सेलिंग है गोल्ड के अंदर वो गुनाह कबीरा है, बहुत बड़ा गुनाह है कि हम सेलिंग करें। अकाउंट वॉश करवा सकते हैं सेल कर करके, लेकिन आपने करनी नहीं है, ठीक है। तो ये है आपके पास दोनों सिचुएशन शेयर कर दी, NFP से पहले क्या करना है और NFP के बाद क्या करना है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।